नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। कल रात का बिग बॉस 16 का एपिसोड इतना अमेजिंग, इतना एंटरटेनिंग और इतना कंटेंट से भरपूर एपिसोड था कि जिसका रिव्यू कैसे करना है मुझे यही सोचने में मुझे कम से कम 5-6 घंटे लग गए, इसलिए रिव्यू काफ़ी लेट हो गया। इतना इंटरेस्टिंग एपिसोड था। आई थिंक बिग बॉस के जितने भी पुराने सीजन्स हैं वो सारे सीजन्स भी कल रात के एपिसोड के सामने फीके पड़ जाएंगे। इतना अमेजिंग एपिसोड था जहां बिग बॉस कब लव स्कूल बन रहा था, कब डेटिंग स्कूल बन रहा था, कब वहां पर ये मूवर्स एंड शेकर्स बन गया और कब ये सारी चीजों को मिलाकर गोलमाल है। भाई गोलमाल है, सीधे रास्ते की ये उल्टी ही चाल है वाला सिस्टम वहां पर चलने लग गया। अच्छा, उल्टी से याद आया, भाई ऐसा है कि मेरे सब्सक्राइबर्स एंड लाइक्स वगैरह ज़्यादा बढ़ते नहीं थे तो सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा था, इसलिए मैं आपको पिछले 2-3 दिनों से बार बार बोल रहा हूं कि भैया उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी, लाइक पर लाइक बढ़ाते जाइए। तो आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी माइंड ब्लोइंग है। मैंने कुछ हज़ार के आसपास लाइक मांगे थे, अपने 1800-1900 तक लाइक पहुंच गए। तो प्लीज़ लाइक की सप्लाई चालू रखिए मेरे भाई, लाइक के साथ साथ सब्सक्राइबर्स भी बढ़वाते जाइए, बिकॉज अपने जो कई सारे हेटर्स हैं ना, उन्हें एक सिल्वर बटन अपने को कैसे भी करके हासिल करके दिखाना है। सो प्लीज़ जब तक सिल्वर बटन ना मिल जाए, नहीं उसके बाद भी अपने को लाइक्स वगैरह और सब्सक्राइबर्स वगैरह सब बढ़वाते जाइए। प्लीज़ अपना एक पर्सनल टारगेट लेकर के चलिए, बिकॉज अपन को क्या है कि बहुत सारे लोगों को क्या है कि जवाब देना, बोल कर जवाब दे नहीं सकते। और वैसे भी एक कोट मैंने कहीं पढ़ा था कि भाग्य के दरवाजे पर सर पटकने से अगर कुछ ना हो तो कर्म का तूफान पैदा कर दो, ऐसा तूफान पैदा कर दो कि भाग्य के सारे दरवाजे खुल जाए। तो ये लाइक्स का तूफान या फिर सब्सक्राइबर्स का तूफान इस कदर आप पैदा करें कि ये जो सिल्वर बटन का जो दरवाजा है ना वो अपने आप खुल जाए मेरे लिए। एंड एक बार मैं सक्सेस के उस मुकाम पर पहुंच गया, फिर जो मेरी लॉयल ऑडियंस है उनके लिए मैं क्या करूंगा, बोलना नहीं, करके दिखाना वो ज़्यादा बेहतर रहता है। खैर, यहाँ पर बोल बच्चन बहुत ज़्यादा चल रहा था बिग बॉस के अंदर, जहाँ पर टीना, शालीन, लव इनके बीच में सिलसिले चल रहा था। वैसे यहाँ पर शेखर सुमन जब आए थे अपना मूवर्स एंड शेकर्स वाला, उन्होंने वहाँ पर अंदाज दिखाया था, वहाँ पर भी कुछ सिलसिले का जिक्र हुआ था। और सिलसिले फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी और रेखा इनके बीच में लव ट्राइंगल की खिचड़ी पक रही थी। वैसे ही यहाँ पर ये जो एपिसोड शुरू होता है, हालांकि एपिसोड काफ़ी अच्छे नोट पर शुरू होता है, ऐसा नहीं था कि एपिसोड स्टार्ट से ही काफ़ी इंटरटेनिंग हो गया था। स्टार्ट में हम देखते हैं कि घर का जो वॉशरूम एरिया है काफी मैसी पड़ा है और एक टूथ ब्रश था किसी का, उसके ऊपर पेस्ट लगा हुआ था। किसका है वो टूथब्रश? कौन है भैया उस टूथब्रश का मालिक? आओ पता करें। पता चलता है कि वो जो टूथब्रश था वो सृजिता को लगा कि उसका ब्रश है, फिर बाद में पता चला नहीं ये तो किसी और का ब्रश है। तो उसने वो पेस्ट था उसे वहीं लगा करके छोड़ दिया, सो दैट जिसका ब्रश होगा या फिर किसी को पेस्ट चाहिए होगा तो वो आकर के उठा लेगा। भाई साहब, ये तो क्लास है हमारे बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट की, उन्हें अपने ब्रश का ही होशो हवास नहीं है। क्या पता भाई सबके ब्रश एक जैसे हो, लेकिन किसी और के ब्रश पर अगर पेस्ट लगा है तो उस पेस्ट को लगाकर कौन अपने दांत साफ करेगा? क्या पता भाई करते भी हो, बड़े लोग हैं भाई, सेलिब्रिटीज हैं, बगैर नहाए धोए बगैर ब्रश करे ये लोग खाते पीते रहते हैं, एक दूसरे के मुंह में मुंह डाले बैठे रहते हैं, तो ब्रश वगैरह तो एक दूसरे के मुंह का एक दूसरे के मुंह में डाल ही सकते हैं। तो बड़े लोग भाई, बड़े लोग हैं। हम जैसे मिडिल क्लास छोटे से आदमी क्या जाने भाई वो अल्ट्रा मॉडर्न लोग किस मेंटेलिटी के होते हैं। वहां तो दोस्ती में भी एक दूसरे को हग वगैरह कर सकते हैं, किस वगैरह कर सकते हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला कॉन्सेप्ट वो लोग कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई कुछ बोलेगा नहीं भाई। अगर बोल दिया तो वो जेलस इंसान होगा या पिछड़ी सोच का इंसान होगा। और अगर बिग बॉस में कोई कंटेस्टेंट रो रही है, उसके आंसुओं का अगर आपने कोई मजाक उड़ा दिया तो आप लोग इनसेंसिटिव इंसान हो एंड आपको किसी के आंसुओं की और इमोशन की कदर नहीं है। अब ये अलग बात है कि वो जो आंसू जो कंटेस्टेंट गिरा रही है वो उसकी स्ट्रेंथ है, वो ये जो आंसू गिराकर वो खुद को महान दिखा सकती है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, ये बात आपने देखी होगी जब निम्रत के लिए एक सवाल आया था इस एपिसोड में, जहां पर एक दर्शक ने सवाल किया था कि आप रोती बहुत हो, तो निम्रत क्या बोली थी, ये आंसू मेरी स्ट्रेंथ है, इनसे मुझे स्ट्रेंथ मिलती है, बिकॉज आंसू निकालकर मैं अपने मन की जो भड़ास रहती है वो निकाल देती हूँ, तो आंसू बहाकर उन्हें स्ट्रेंथ मिलती है। अब ये तो खैर निम्रत की बातें थी बोल बच्चन वाली, हकीकत में आंसू ही निम्रत की स्ट्रेंथ है, बिकॉज ये जो निम्रत है ये रिप्रेजेंट करती है टीवी की बहुओं को, और टीवी की बहुओं का ब्रह्मास्त्र होता है आंसू बहाना या फिर सुबह 4 बजे पानी में छपाक करके कूद जाना। ऐसे करके उनके जो दर्शक है ना टीवी सीरियल्स के, वो कहीं ना कहीं इनसे जुड़ जाते हैं, कनेक्ट कर जाते हैं। ओहो ये तो हमने छोटी सरदारनी में देखा था, ओहो ये तो हमने स्वरांगिनी में देखा था, ये हमने शक्ति में देखा था, तो बैकग्राउंड म्यूजिक उनके दिमाग में बजने लगता है कि वाह क्या छोटी सरदारनी वाला लुक है, क्या किरदार है, मजा आ गया। तो यहाँ पर जो निम्रत थी ना, मेरी फेवरेट निम्बो, वो बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही थी, वो एक्चुअली में सच ही बोल रही थी, क्योंकि आंसू बहा कर इनके शोज को टीआरपी आती थी और ऐसे ही यहाँ पर आंसू बहा कर वो ये ट्रॉफी भी जीत जाएगी। मेरी प्यारी जो निम्रत है ना, ये आंसू बहा सकती है। और एक जमाने में जो डायलॉग था ना, पुष्पा आंसू मत बहा पुष्पा,
आई हेट टीयर्स रे। लेकिन आज के ज़माने में मेरी फेवरेट निम्बो एक ही डायलॉग बोलेगी, अरे ओ पुष्पा आंसू क्यों नहीं बहा रही है रे, आंसू बहा दे रे, आंसू बहा के तू एकदम स्ट्रांग लगेगी रे। तो यहीं आप समझ जाइए कि चीज़ें किस कदर बदल चुकी है। एक ज़माने में बोला जाता था कि भाई आंसू मत बहा पुष्पा, आई हेट टीयर्स, एंड आज के ज़माने में बोला जाएगा, अबे आंसू क्यों नहीं बहा रही पुष्पा, आंसू बहा दे रे, बिकॉज आंसू बहा के तू स्ट्रांग लगेगी रे। तो यहाँ पर आंसुओं का भी एक अलग ही इस्तेमाल हो रहा है। खैर यहाँ पर जब एपिसोड स्टार्ट होता है तो अब्दू की वही वो डंबल वगैरह करना, मस्ती मजाक करना, और जो स्टार्ट में दिखाया था ब्रशपंती और घर में जो गंदगी वगैरह पड़ी हुई है, जहाँ पर पहली बार अंकित को इतना लाउड तरीके से हमने बोलते हुए सुना, जहाँ पर वो कह रहा था कि आई एम सॉरी टू से, मेरे शब्दों के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन प्लीज आपके माँ बाप ने आपको क्या संस्कार दिए हैं प्लीज ये मत दिखाइए वहां पर। और ये संस्कार दिख रहे हैं कई लोगों के। एक लड़की थी दीवानी सी, वो शालीन जो अब करती है, जब आई थी तो बोल रही थी कि मैं तो एकदम फोकस्ड हूँ, कोई डेटिंग शो में नहीं जा रही हूँ, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि वो छोटी सी प्यारी सी जो बच्ची है वो डाल पर बैठ रही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो सारा मुझे मिल ही जाए। कौन है वो, अरे शालीन है वो। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सुम्बुल की। सुम्बुल जो कि बड़ी बड़ी बातें करके आई थी कि वो फोकस्ड हैं, और उनका फोकस क्या है, उनके फोकस में सिर्फ अभी शालीन है, और शालीन के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से आई थिंक टीना के भी गुर्दे छिले पड़े, बिकॉज टीना भी कहीं ना कहीं फिदा है शालीन के ऊपर। यहाँ पर वो किक पिक्चर का डायलॉग है ना कि आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे, टू मच फन। ऐसे ही इस एपिसोड के अंदर हमने देखा कि सुम्बुल शालीन के पीछे, शालीन सौंदर्य के पीछे, और टीना जो मिल जाए उसके पीछे। मतलब इतनी ज्यादा डेस्परेट दिख रही है ये टीना। अब ये जो डेस्परेट शब्द मैंने बोला, इससे बहुत लोगों के गुर्दे छिल जाएंगे, भाई आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, लेकिन ये जो रियलिटी शो के अंदर जो फीमेल्स हैं वो कुछ भी बोल सकती हैं क्या। जैसे कि टीना, वो तो सारी हदें पार कर रही है, जिस तरह उसने सौंदर्या को एक किस वगैरह देने के लिए ये फ्लर्ट पंती, और 2-3 एपिसोड पहले इसी ने, टीना ने ही कहा था ना इससे, शालीन से, कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या। आप यकीन मानिए ऐसा ही कोई स्टेटमेंट अगर कोई मेल कंटेस्टेंट दे देता ना, तो घर की सारी जो महिला कंटेस्टेंट है ना, वो बेलन लेकर के उसके पीछे पड़ जाती। जिस तरह से टीना बार बार दिखा रही है कि वो कितनी बेताब है, एक हैशटैग या फिर एक कपल वगैरह बन जाए, सो दैट बाहर हैशटैग ट्रेंड होते रहे, तो आप समझ सकते हैं कि एक हैशटैग बन जाए, इसके लिए ये लोग कितने बेताब हैं। सौंदर्या को देखिए, वो कभी शालीन के साथ वो उसको पप्पियां पा रही है, झप्पियां दे रही है, वहीं गौतम के गुर्दे छिले जा रहे हैं। गौतम बोलता मैं बड़ा बेसिक इंसान हूं, बड़ा देसी इंसान हूं, मेरे को ये पप्पियां झप्पियां ये मेरे को पसंद नहीं है। और सौंदर्या मतलब क्या यार, जैसे वो होता ना टपोरी, जो नए एज के जो निब्बा निब्बीस कह सकते हैं, अबे वो तेरी भाभी है, अबे वो तेरी भाभी है, अबे वो तेरी भाभी है। तू अगर पहले बोल देता कि वो मतलब तेरे पे लाइन मार रही है या तेरा वो क्रश है, तो मैं हट जाता। मतलब ये वाली यहाँ पर मेंटेलिटी हमें दिखाई दे रही थी। कहने को इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है, लेकिन यहाँ निब्बा निब्बीस की लव स्टोरी थोपी जा रही थी। बीच बीच में हमें पता चलता है कि MC स्टैन ने इसको अपना अब्दू को अपना टपरी वो खबरी बना लिया है, और सौंदर्या से भी कुछ बातचीत वगैरह करता रहता है। वहीं शालीन जो है वो कभी टीना को क्लैरिफिकेशन, कभी सुम्बुल को मनाने की कोशिश कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी गौतम के गुर्दे छिले पड़े हैं। कोने कोने में मतलब ऐसा है कि जैसे झाड़ियों में जो कपल्स बैठे रहते हैं, वैसे ही यहाँ कोने कोने में एक न एक कपल बैठा था। जैसे कि बेडरूम के अंदर वो निम्रत और गौतम, फिर इधर टीना और शालीन, फिर उधर सुम्बुल एंड शालीन, फिर इधर सौंदर्या एंड शालीन। मतलब शालीन जो है वो ओमनीवर्स मोड में चला गया था, हर जगह शालीन 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 चल रहा था। अब आप यहाँ ये भी कह सकते हैं कि शालीन की पर्सनैलिटी बहुत जबरदस्त है, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है, और जितनी भी फीमेल कंटेस्टेंट है वो एकदम चिपकाले सी हैं, फेविकॉल से वाले मोड में चली जाना चाहती हैं शालीन द भनोट के साथ। तो यही सब चीजें चलती रहती हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि ये निम्रत, गौतम, शालीन, टीना कितनी ज्यादा नेगेटिव वाइब्स देते हैं, वही दूसरी तरफ देखें शिव को, अब्दू को, साजिद को। और साजिद तो काफी ज्यादा मैच्योर बातें करने लग गया आजकल। जिस तरह से वो अब्दू को समझा रहा था कि भाई तू हमारे साथ बैठता है, लेकिन जब भी कुछ अच्छा होता तो तू जैसे गौतम का नाम दे दिया था तूने हिट के लिए, या फिर निम्रत को बुला लिया था, तो एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है। और सारी लड़कियां तो जो गोद में उठा के घूमती रहती है, किससे शादी करेगा, क्या करेगा, हनीमून वगैरह। साजिद की सुई जो है ना वो शादी, हनीमून या फिर उस तरह की बातों पर ही अटक जाती है। तो साबित हो रहा है कि साजिद को शादी, हनीमून या फिर बाहर जो उसने मोलेस्टेशन वगैरह किया था, तो साजिद की सुई या गाड़ी उन्हीं चीज़ों पर अटकी रहती है। लेकिन कुछ चीज़ें साजिद ने बहुत अच्छी की, जैसे कि अब्दू को ज्ञान दिया कि अगर मैं जीतूंगा तो तू खुश है, ओके ब्रो, अगर शिव जीतेगा तो तू खुश है, ओके ब्रो, बट सुम्बुल जीतेगी तो नो ब्रो, नॉट ओके। तो यहाँ पर अब्दू जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से गेम समझ रहा है, और जिस तरह से उसको ये चुगलखोर चाची बनने की, अच्छा चाची मैंने बोल दिया तो बहुत महिलाओं को इससे दिक्कत है कि आप चाची क्यों बोलते हो। देखिए सामान्य तौर पर मिडिल क्लास कहिए या फिर स्मॉल सिटीज़ कहिए या फिर गांव देहात कहिए, वहाँ एक टर्म इजाद की गई है लोगों के द्वारा
बाकी जैसे कुछ महिलाएं नहीं बैठ जाती है, अरे मिश्रा की लड़की भाग गई, अरे शर्माइन की लड़की भाग गई है, खैर हमें क्या बहन, हमें क्या लेना देना। तो इस तरह की जो पंचायत जो हम देखते हैं ना अक्सर गांव देहात में या फिर छोटे शहरों में, तो ये चाची वर्ड मैंने इजाद नहीं किया है और ये चाची वर्ड घर के अंदर भी इस्तेमाल होता है। अगर इस चाची वर्ड से महिलाओं को, स्पेशली जो फीमेल ऑडियंस है, अगर उन्हें प्रॉब्लम है तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, लेकिन ये चाची वर्ड मैंने इजाद नहीं किया है। आओ बहन चुगली करें, इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल सीजन्स के बिग बॉस के अंदर ही हो चुका है, तो ये शब्द मैंने इजाद नहीं किया है। आपको अगर प्रॉब्लम है इस वर्ड से तो उन लोगों को पकड़ो जिन्होंने ये शब्द इजाद किया है। अब चूंकि ये शब्द प्रचलन में है कि आओ बहन चुगली करें, तो भाई हम बस उस शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शब्द मैंने इन्वेंट नहीं किए, तो प्लीज मेरे पीछे बेल लेकर मत पड़ जाना प्लीज। एनीवे, तो हम कहाँ थे भाई? हाँ, अच्छा, वो अब्दू को चुगलखोर चाची बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे ये लोग, और वो अच्छा काम करता है, वो जाता है अंदर के रूम। जब ये अब्दुल जाता है अंदर के रूम में और टीना गौतम ये सारी बातें करते रहते हैं, हालांकि वहां पर ये सौंदर्या को किस क्यों करा, सौंदर्या ने किस क्यों करा, इसके बारे में बातें हो रही थी, नॉमिनेशन का डिस्कशन हो रहा था, ये हमें नहीं दिखाया गया, लेकिन अब्दू बाहर आके बताता है कि ब्रो, टीना एंड गौतम वर डिस्कसिंग अबाउट द नॉमिनेशन, ये हफ्ता, अगला हफ्ता, एंड देन उसके बाद फ्लाइंग किस। तो यहां पर अब्दू ने जो पहला इम्तिहान था ना चुगलखोर पंथी का, क्रैश कोर्स, वो उसने फर्स्ट क्लास पास कर लिया और सबके दिल भी जीत लिए। तो अब्दू यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से एंटरटेन भी कर रहा है। जब वो शिव और ये स्टार्ट में दूध वगैरह पीते हैं, मिल्क ब्रो, यू आर ड्रिंकिंग मिल्क, म्याऊ म्याऊ म्याऊ, तो काफी अच्छा लगता है इनका बॉन्डिंग, और इनका जो ग्रुप है वहां पर मस्ती मजाक होता रहता है। वहीं जो दूसरा ग्रुप है वहां पर सब कुछ नकली है, एकदम थर्ड क्लास मेंटेलिटी है उन लोगों की, जहां पर एक हैशटैग इन लोगों का बन जाए उसकी कोशिश में ये सारे के सारे लोग लगे पड़े। और एपिसोड के स्टार्ट से लगभग जब तक वो कॉल्स आना शुरू हुए तब तक सुम्बुल अलग गुमसुम अवस्था में घूमती रही। कहने को सुम्बुल अंदर एंड बाहर, सुम्बुल के फैंस बार बार जस्टिफाई करते हैं कि सुम्बुल वहां पर कोई लव लपाटक के चक्कर में नहीं है, लेकिन देखने में तो भाई यही लग रहा है कि उसको एक्चुअली में बड़ी डेस्परेटली शी नीड्स अ पार्टनर, क्योंकि अक्सर वो शालीन के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। जबकि इस एपिसोड में शेखर सुमन काफी अच्छे से इशारा दे गए कि इमली, तुम्हारे नाम में खट्टा भी है मीठा भी है, तो तुम्हें तड़के के लिए, जायके के लिए नींबू की या शक्कर की क्या जरूरत है, समझदार को इशारा काफी है। बट आई थिंक इसके बाद भी सिंबुल की जो बत्ती दिमाग की वो नहीं जली, क्योंकि लाइव फीड का एक क्लिप आया जहां पर अपना ये शालीन और सुंबुल एक ही कप से चाय कॉफी पी रहे हैं, एंड वहां पर बैठी कबाब में हड्डी टीना, वो कहती है सुहागरात में जैसे दूध देते ना, जो फिल्मी सीन, उसकी वाइब आ गई। कहने को ये लोग इन्हें सुंबुल और शालीन को भाई बहन बोलते हैं, कहने को फ्रेंड बोलते हैं, लेकिन इस तरह की टुच्चापंती आप देख लीजिए जो शायद हमें आज रात के एपिसोड में अगर मेकर्स दिखाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैंने इंस्टाग्राम पर क्लिप डाल रखा है, आप चाहिए तो देख लीजिएगा। टीना की कॉमेंट्री वहां पर उस सीन को, सुहागरात है घूंघट उठा रहा हूं मैं, सिमट रही है तो शर्मा के मेरी भाव में, वो वाली वाइब्स वहां पर आ रही है, सो कॉल्ड भाई बहन कहिए या सो कॉल्ड फ्रेंड्स के बीच में। खैर यहाँ पर शालीन कभी सौंदर्या कभी टीना के साथ बैठा हुआ है और सुंबुल को चांस नहीं मिल रहा है लव स्कूल में अपना एक दाखिला लेने का, तो वहां पर कोने में बैठ जाती है। स्टैन की कमेंट्री देखने लायक थी, अबे बाबा क्या सदमा लग गया भाई इसको, अभी वो बच्ची है वो बाबा है भाई, क्या सदमा लगेला इसको, थकेली को देखना कहीं से बैठी एकदम सदमे में पड़ी हुई लड़की की जैसे, बताओ भाई इन लोग डेस्परेट है भाई, इन लोग का ग्रुप ऐसा ही है भाई, अपन क्या फील यू ब्रो, अप्रिशिएट ब्रो, इस तरह से कमेंट्री करता है। खैर एमसी स्टान ने यहाँ पर न सिर्फ कमेंट्री अच्छी करी बल्कि एपिसोड में काफी अच्छा भी दिखा है वो, और जिस तरह से सौंदर्या उसके साथ कभी बैठती है, कभी सौंदर्या गौतम के साथ बैठती, कभी शालीन के साथ बैठती, मतलब यहाँ पर सब अपने अपने ऑप्शंस लेके चल रहे हैं, और इन सारे ऑप्शंस के ऊपर स्टैन की जो कमेंट्री है ना वो माइंड ब्लोइंग लगती है। और जिस तरह से गौतम बाद में सौंदर्या से बात करता है कि हमारी जिंदगी में शायद इतनी प्रॉब्लम होती नहीं लेकिन हम खुद क्रिएट करते हैं, वो इस बात के लिए कर रहा था कि सौंदर्या मैं तेरे पे फिदा हूं, तूने शालीन को किस कैसे करा, और बाद में शालीन एंड गौतम के क्लैरिफिकेशन। तो ये था इस एपिसोड का सबसे एंटरटेनिंग पार्ट, जो कि मेकर्स ने तकरीबन 30-40 मिनट तक दिखाया हमें, जहां पर कपल 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 कौन किसका कपल बनना चाहता है, इनके साथ साथ जो बाहर से ऑलरेडी कपल बन के आया है वो यहाँ पर अपनी दोस्ती या अपनी फ्रेंडशिप या लव जो भी है उसको तोड़ने पर ये उतारू हैं, छोटी छोटी बात के ऊपर। जैसे कि वो कॉलर ने कॉल किया कि अब्दू को बच्चे की तरह ट्रीट क्यों करते हो, मत करो, तो इसी बात के ऊपर अंकित और प्रियंका में आर्ग्यूमेंट हो जाता है, जहां पर वो अपनी अलग सफाई दे रही है, वो अपने अलग एलिगेशन लगा रहा है। वहीं एपिसोड के स्टार्ट में भी ये अंकित को बहुत समझाती है प्रियंका कि तू कभी मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता है, तू मेरे दुश्मनों का साथ दे देता है, मेरे को जगत माता बोला, ये बोला वो बोला। एंड एपिसोड के स्टार्ट में सौंदर्या को ये बोलती भी है ना प्रियंका की निम्रत मेरे से बड़ा पर्सनल खुन्नस लेकर के चलती है, तो प्रियंका जितने ज्यादा पॉइंट रखती है अंकित उतना ही ज्यादा चुप रहता है। एंड ना सिर्फ अंकित चुप रहता है बल्कि वो दिखता भी नहीं है, जिसके बारे में शेखर सुमन बोलते हैं अबे अंकित, अबे कहां हो बे, तुम्हारे ऊपर तो 2 करोड़ का इनाम रख दिया मेकर्स ने क्योंकि तुम दिखते ही नहीं हो। खैर ये शेखर सुमन है, इसके पहले कुछ कॉल्स वगैरह आते हैं जहां पर एक जो बंदी थी जिसने शालीन से वो लेवल वाला कॉल किया था, क्वेश्चन किया था,
आप यकीन माने या ना माने, बिकॉज मेरे पास कोई सबूत तो है नहीं उस चीज़ के लिए, बिकॉज मैंने वूट पर वो क्वेश्चंस अपलोड किए थे जहां पर मैंने ये सवाल किया था कि शालीन बेटा तुम्हारा क्या लेवल है, गौतम तुम्हारा क्या लेवल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वही लेवल वाले जो क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही सवाल उठा के चिपका दिया होगा, लेकिन ये सवाल मेरे दिमाग में भी थे, लेकिन मेकर्स ने किसी और के थ्रू ये सवाल पूछवाए। और शालीन के साथ साथ सुम्बुल के लिए भी सवाल आया, निम्रत को महान दिखाने के लिए कॉल आया, जहां पर निम्रत कहती है कि उसके आंसू ही उसकी शक्ति हैं। ठीक है, ये आंसू उसकी शक्ति हैं। तो इन आंसुओं के ऊपर आप सिंपैथी देते होंगे, लेकिन निम्रत खुद साबित कर रही है कि उसे आंसू दिखाकर सिंपैथी नहीं बल्कि टीआरपी लेने आती है या फिर स्ट्रेंथ दिखानी आती है। तो ये जो कंटेस्टेंट रोते हैं ना, मैं इनका ड्रामा अच्छे से जानता हूं, इसलिए मुझे प्रति बार इनके प्रति सहानुभूति नहीं होती, बिकॉज वो वहां पर एक्टिंग कर रहे हैं। अब ये चीज आप माने या ना माने। तो यहाँ सुम्बुल के लिए जब कॉल आता है तो सुम्बुल क्या बोलती है कि वो स्टार्ट के दिनों में रोई थी बिकॉज वो होम सिक फील कर रही थी, पापा को मिस कर रही थी। अच्छा सुम्बुल, लेकिन जहां तक हमने देखा था तुमने ये कहा था कि सब बच्ची समझते हैं, कोई पास में बिठाता नहीं है, कोई बात नहीं करता है। अब कह रही है कि मेरा रोने का कोटा पूरा हो गया और मैं तो इसलिए रो रही थी क्योंकि मैं होम सिक फील कर रही थी। वाह वाह, ये वाली बात सही थी आपकी या उस दिन वाली बात सही थी आपकी? अब ये चीज मैं बोल दूंगा ना तो सुम्बुल के जो पीआर ने जो ठुल्लों को हायर किया है वो आएंगे कमेंट सेक्शन में स्पैम करने के लिए। तो मैं तो आप सभी से कहूंगा कि सुम्बुल के जितने भी फैंस आए प्लीज उन पर थोड़ा तरस खाइएगा, क्योंकि वो भी सुम्बुल की तरह मतिमंद हैं या फिर एकदम छोटे बच्चे बच्चियां हैं जिन्हें सही और गलत का फर्क नहीं है। ये सुम्बुल कभी कहती है कि लोग उसको तवज्जो नहीं देते, वो इसलिए रो रही थी, कॉर्नर फील कर रही थी। अब कह रही थी कि पापा को मिस कर रही थी इसलिए रो रही थी। तो मतलब चित भी अपनी रखती है, वो पट भी अपनी रखती है, थूक करके चाट लेती है। फिर उसके जो सस्ते वकील होते हैं वो खामखा में आके आर्ग्यूमेंट वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर शिव को टोटली इग्नोर कर दिया, कोई कॉल वगैरह उसके लिए नहीं आया। गौतम के लिए, सौंदर्या के लिए और सृजिता, इनके लिए कोई कॉल वगैरह कुछ नहीं आया। अब्दू के लिए कॉल आया और साजिद के लिए भी कोई कॉल वगैरह नहीं आया था। सो पहले तो जब ये कॉल्स आए वहां पर शिव वगैरह को इग्नोर किया गया। फिर बाद में जब शेखर सुमन आते हैं वो भी गिने चुने लोगों के ऊपर ही चुटकुले सुनाते हैं, जोक वगैरह बनाते हैं। बाकी लोग तो जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, जैसे कि टीना कहिए, सृजिता कहिए एंड शिव। मैं ये मान ही नहीं सकता कि शिव के लिए कोई कॉल नहीं आया हो या फिर शिव ने इस सीजन में कुछ नहीं किया हो, लेकिन मेकर्स किन लोगों को प्रायोरिटी पर रख करके चल रहे हैं ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। शेखर सुमन आते हैं मूवर्स एंड शेकर्स वाला अंदाज लेकर के, एंड आपने वहां पर शालीन का बैठने का अंदाज देखा था। ठीक है भैया, माना कि तुम हो गए अपने घर में दबंग, तुर्रम खान दुर्योधन का तुमने रोल प्ले किया है, बट अगर आपके घर में कोई मेहमान आया है जो कि एक्चुअली में आपसे उम्र में, प्रोफेशनल करियर में, हर चीज में बड़ा ही है, तो थोड़ा सा तो संस्कार कहीं ना कहीं आपको दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर शालीन ने इस चीज में काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करा, जिस तरीके से वो फैल करके बैठा हुआ था एंड अलग ही रुबाब में बैठा था, जैसे पता नहीं दुनिया का सबसे बड़ा शहंशाह या फिर होस्ट बनने की जो बात कर रहा था। तो शायद वो शेखर सुमन को अपने से छोटा समझ रहा होगा। शालीन यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव लग रहा था। एंड जिस तरह से बाद में शेखर सुमन ने साजिद खान का कहीं ना कहीं हमशक्ल फिल्म और उनको एकदम मजाकिया अंदाज में लपेट लपेट के बातें सुनाई। साजिद खान भी एकदम शादी में आए हुए रूठे फूफा की तरह मुंह फुला करके बैठे थे। सुम्बुल को अच्छा फीडबैक दिया कि भाई सुम्बुल तुम अपने आप में सक्षम हो, तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है, समझदार को इशारा काफी। लेकिन इतना समझाने के बावजूद सुम्बुल जो है वो लाइव फीड में शालीन के ही इर्द गिर्द घूम रही है। अब जहां शालीन होगा वहां पर टीना का होना तो लाजमी है, बिकॉज फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी। तो यहाँ पर बिग बॉस 16 का अलग ही सिलसिला चल रहा है, लव ट्राइंगल शालीन, सुम्बुल एंड टीना, प्रेजेंटेड बाय चिंग चाइनीज एंड सलमान खान एंड बानी जाए एशिया करके। खैर यहाँ पर शेखर सुमन अपना बिग बुलेटिन के थ्रू कंटेस्टेंट को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ वो निम्रत को भी कहीं ना कहीं मखमल में लपेट के दे ही देते हैं कि निम्रत क्या आप वाकई में अच्छी कैप्टन थी, क्योंकि जहां तक हमने देखा है या तो आप रोती रहती हो या फिर बार बार कन्फेशन रूम में जाती हो डांट खाने के लिए। तो बार बार आप गलती कर रही हो, डांट खा रही हो, इसके बावजूद आपको मतलब घर वालों ने 2 बार कैप्टन, नहीं घर वालों ने 2 बार नहीं, घर वालों ने तो 1 बार, और बिग बॉस ने आपको आते से ही कैप्टन बना दिया था। तो यहाँ पर निम्रत कितनी महान दिखाने की कोशिश कर रही थी खुद को कि कैप्टन ऐसा होता है वैसा होता है। और आई थिंक शालीन था जिसने संडे के एपिसोड में, नहीं सैटरडे के एपिसोड में बोला था कि प्रियंका जगत माता है, नहीं गौतम ने उसको टैग दिया था जगत माता का, और शालीन ने कहा था कि ये अगर प्रियंका कैप्टन बन गई तो ये रिमोट कंट्रोल वाली कैप्टन रहेगी। क्या निम्रत रिमोट कंट्रोल वाली कैप्टन नहीं है? निम्रत को तो सब कंट्रोल कर लेते हैं। इनफैक्ट वो जो शालीन का जो चिकन विकन बनाना था जिसके ऊपर प्रियंका ने बोल दिया था आया बड़ा नवाब थकेला कहीं का, हमने तो ना देखा किसी को कोई नहीं चिकन खा रहा तो मर जाएगा है, बताओ घर में ना मिलती होगी दाल, यहाँ इनको खाना है चिकन, बनवा ले जाके अपनी सुम्बुल से। तो अर्चना ने अच्छे से धोके रख दिया था शालीन को। और शालीन बाद में क्या बोलता है, निम्रत
मेरा जो चिकन है ना ये बनाएगी, जबकि सुम्बुल की ड्यूटी नहीं है किचन की, लेकिन फिर भी वो बनाएगी। तो निम्रत भी तो रिमोट या फिर किसी के इशारे पर चलने वाली कैप्टन ही है। ऐसे सवाल जवाब होने थे, लेकिन अफसोस ऐसे कोई सवाल जवाब हुए नहीं। इनफैक्ट निम्रत तो खुद को जस्टिफाई कर रही थी, ऐसा वैसा। निम्रत की कप्तानी में जो निम्रत ने ब्लंडर करे हैं या फिर निम्रत ने जो एक्टिंग करी है, नौटंकी करी है, उसको एक्सपोज करने के लिए शेखर सुमन एक कोट पढ़ते हैं कि समटाइम यू गॉट टू एक्ट लाइक अ फूल टू फूल अ फूल हु थिंक्स ही इज फूलिंग यू। तो यहां पर समझदारों का इशारा काफी होगा कि निम्रत जो है वो कैसे पब्लिक को फूल समझ रही। सो बेसिकली शेखर सुमन ये कहना चाहते थे कि निम्रत तुम भी एड़ा बन के पेड़ा ही खा रही हो। हालांकि यहां पर अब्दू के ऊपर एड़ा बन के पेड़ा खाने का टैग चिपक जाता है, लेकिन निम्रत भी रो रो करके एड़ा बन के पेड़ा ही खा रही है। और अब्दू की यहां पर दिल खोल के तारीफ की शेखर सुमन। एंड अब्दू की शान में यहां पर शेखर सुमन ने वही डायलॉग बोला जो कि आई थिंक 2-3 दिन पहले मैंने अपने रिव्यू में कहा था कि अब्दू जो है वो कद में भले ही छोटा हो, लेकिन जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस दे रहा है घर के अंदर, उसका कद सबसे बड़ा हो चुका है। वहां पर रेफरेंस के लिए मैंने बाहुबली भल्लाल देवा का जो तस्वीर था वो रखा था, और यहां पर शेखर सुमन ने भी वही बात कही कि ये बंदा कद में छोटा लेकिन जद में सबसे बड़ा हो चुका है। क्योंकि ना तो ये बंदा किसी की कंप्लेंट करता है, ना किसी की बुराई करता है, ना किसी से ग्रजेस रखता है, तो भैया चैन से सो कैसे जाता है। हालांकि ये बातें मजाक मस्ती में कही गई थी, लेकिन इन बातों का मतलब काफी डीप था, और वो ये था कि आप बिग बॉस के अंदर बगैर किसी की चुगली करे, बगैर किसी की बुराई करे भी सर्वाइव कर सकते हैं, और आप अपनी जर्नी के ड्राइवर खुद होते हैं। जैसे कि अब्दू, उसकी हाइट सबसे कम है, लेकिन वो सबसे मिलजुल करके रहता है। ये अलग बात है कि कई बार वो एड़ा बन के पेड़ा खा जाता है, जैसे कि यहाँ शेखर सुमन ने भी कहा कि ये जीएसटी की तरह सबकी गोदों में चढ़ जाता है, कहीं 2%, कहीं 10%, कहीं 28%, और जब तक इसकी हाइट बढ़ेगी उससे पहले ही और बड़ा हो चुका होगा। मतलब यहाँ पर एक सार्कास्टिक अंदाज में वो कह रहे थे कि लड़कियां इसको गोद में लेकर के चलती रहती, जबकि ये गोदी के लायक है नहीं, इसे बच्चा समझना बंद करो, इसके अंदर भी अरमान है, इसके अंदर भी हार्मोन्स वगैरह है। इसी दौरान यहाँ पर ये जो मूवर्स एंड शेकर्स करने आते हैं शेखर सुमन, ये प्रियंका को अपना गेस्ट बना लेते हैं, और वहां प्रियंका एंड निम्रत के बीच में आर्गुमेंट। तो यहाँ पर एक चीज तो अच्छे से स्टैब्लिश हो गई है कि इस सीजन में हम सोच रहे थे कि कलर्स की बहू वर्सेस स्टार की बहू के बीच में राइवलरी फेस ऑफ देखने को मिलेगा। यहाँ तो कलर्स की बहू वर्सेस कलर्स की बहू ही हो गई है। निम्रत, तुम पहले से ऐसी हो। एंड निम्रत वाज लाइक अपने टिपिकल सुरसा वाले अंदाज में मुंह फाड़ के, हाउ डे यू प्रियंका टॉकिंग अबाउट माय पर्सनल लाइफ, एंड एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर कलर्स की बहू वर्सेस कलर्स की बहू, तो यहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि कलर्स की बहू वर्सेस कलर्स की बहू वाला फंडा ही रख दिया है। और ऐसा ही हमने आई थिंक पिछले सीजन में भी देखा था ना, बिग बॉस करे हुए 2 कंटेस्टेंट रश्मि एंड डेबो एक दूसरे के कट्टर दोस्त, एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए थे, तो वो फेस ऑफ वहां था, एंड उसी का कट कॉपी पेस्ट यहां पर है। तो ये सब रहा है इस एपिसोड का एक मोटा मोटा सा लब्बो लबाब, जहां पर बिग बॉस कम, झोल झाल ज्यादा चल रहे थे, गोलमाल ज्यादा चल रहे थे। सबको दिख रहा था कि कैसे लोग हैशटैग बनाने के लिए बेताब है, फर्जीवाड़ा मतलब भर भर के चल रहा था। और यहां पर टेक्निकली जो काम सलमान खान को करना चाहिए वो काम यहां पर शेखर सुमन को करने के लिए भेज दिया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मेकर जो है वो सलमान का बर्डन कम करना चाहते हैं? शायद धीरे धीरे करके एकदम सलमान को सिर्फ फेस बना करके रख देंगे, एंड बाकी चीजों के लिए वो शेखर सुमन या फिर आगे चल के रणबीर या फिर फराह, अभी तो फराह भी आना बाकी है। और मैंने कहा था अपने प्रेडिक्शंस में पहले कि आप देखते जाइए 1-2 वीक के बाद फराह खान आ जाएगी। फराह खान तो नहीं आएगी, लेकिन इन लोगों ने शेखर सुमन को भेज दिया है, और आने वाले वीक्स में भी अब शेखर सुमन अपने बिग बुलेटिन लेकर के आते रहेंगे। फराह खान भी 1-2 बार आ ही जाएगी रैंकिंग वगैरह देने के लिए। तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सलमान खान का जो काम या अपीयरेंस है ना, वो सिर्फ नाम के लिए रह जाएगा, और सलमान खान को जो काम करने चाहिए वो काम या तो कॉलर्स के थ्रू करवा दिए जाएंगे या फिर शेखर सुमन के थ्रू करवा दिए जाएंगे। वैसे शेखर सुमन की अच्छी तारीफ करी थी मेकर्स ने, बिग बॉस ने, कि इनका वेट, इनका ह्यूमर, इनका सार्काज्म काफी अच्छा है। भाई मेरा भी विट और मेरा भी सार्काज्म, एंड मैं भी काफी अच्छा स्पॉन्टेनियस तरीके से रिव्यू करता हूं। कई बार मुझे भी कमेंट आते हैं कि भाई एकदम बोरिंग एंड नीरस एपिसोड को आप इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट करते हो, लेकिन बिग बॉस वाले कभी मुझे उस लायक नहीं समझते हैं। बिग बॉस को कंटेस्टेंट कैसे पसंद आते हैं, वो लूसिंडा, मेजबिन, या फिर मसला हो गया, बदतमीजी मत करो मिस मेबलिन, ऐसे ऐसे लबड़ झंडिस कंटेस्टेंट बिग बॉस को इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग लगते थे। इनफैक्ट यहां पर भी देख लीजिए ना, गौतम क्या कर रहा है, अंकित क्या कर रहा है, लेकिन बिग बॉस को ये लोग इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग लगते हैं, जबकि मेरे जैसे इंसान के सारे वीडियोस उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिए ये बोल करके कि भैया आप में वो दम नहीं है। ठीक है, हम में दम नहीं है, लेकिन क्या मिस मेबलिन, मसला हो गया, या फिर अंकित, या फिर ये गौतम, या इसके पहले के सीजन्स में और भी जो कंटेस्टेंट थे, क्या उनमें कोई दम था? लेकिन वो लोग तो सब आ गए थे, वो सब्यसाची वगैरह है, और वो लव त्यागी, या फिर अंकित, जो कि कहीं ना कहीं तंबोली का जो स्टेटमेंट था ना, अरे आप तो दिखते ही नहीं हो, अरे आप क्या कर रहे हो, कुछ तो करो, आप तो दिखते ही नहीं हो। ऐसे कंटेस्टेंट जिनके बारे में मेकर्स खुद कहते हैं कि भैया तुम तो दिखते ही नहीं हो, तो भाई क्या देख करके इन कंटेस्टेंट को पिक किया आपने जो कि दिखते ही नहीं है।
मेरे कहने का मतलब है कि बिग बॉस की टीम जो है ना वो एकदम गांजा फूक करके कंटेस्टेंट पिक करती है और हमें दिख रहा है कितना बोरिंग, नहीं बोरिंग कहां डीएस के, अबे एंटरटेनिंग एपिसोड था बे। हमको समझ कहां है बोरिंग और एंटरटेनिंग के बीच के डिफरेंस की, इतना एंटरटेनिंग एपिसोड था। आप तो टीआरपी के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, आप बस देखते जाइए भाई साहब, ठीक है। चलिए मैं इस नोट पर कर देता हूं वीडियो खत्म। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको नहीं लगा कि ये बिग बॉस का ये लव स्कूल या डेटिंग स्कूल वाला गोलमाल यहां ज्यादा चल रहा था। हर कोई एक हैशटैग बन जाए कैसे भी करके उसी जद्दोजहद में लगा, कभी शालीन सुंबुल, कभी शालीन टीना, कभी शालीन सौंदर्या, कभी गौतम सौंदर्या, और एक बाहर से बना बनाया हैशटैग तो है ही सही। अब उस बने बनाए हैशटैग को कंपटीशन देने के लिए हर कोई अपनी अपनी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके एक हैशटैग बन जाए, फिर वो ट्रेंड हो जाए। अच्छा, ट्रेंड से याद आया कि एक चीज काफी ट्रेंड हो रही है कि भाई शालीन ने धक्का मार दिया है, जो कि हमने प्रोमो में देखा इसको, अर्चना को, और वो कह रही है कंठ कोकिला। बताइए, शेखर सुमन ने लता मंगेशकर का कंपैरिजन कर दिया कंठ कोकिला अर्चना से, जो कि जिनका मुंह मिक्सर जैसा है और उस मिक्सर जैसे मुंह में वो चटनी पीस सकती है, फिर भी वो सिलबट्टा लेकर के आई है। तो कंठ कोकिला और बिग बॉस 16 की कंठ कोकिला जो है अर्चना, इन्हें धक्का मार दिया इसने, शालीन ने। एपिसोड का प्रोमो जो हमने देखा उसके अकॉर्डिंग। अब शालीन पर कोई एक्शन हुआ या नहीं ये हम देखेंगे आज रात के एपिसोड में, बिकॉज सारे घर वाले स्पेशली साजिद खान ने वहां पर माइक ड्रॉप कर दिया कि हम माइक नहीं पहनेंगे, बिकॉज शालीन जो है वो काफी ज्यादा खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाले मूड में चल रहा है। तो क्या बिग बॉस ने शालीन के ऊपर कोई एक्शन लिया है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज लाइव फीड में ऑलरेडी आ चुका है शालीन के इर्द गिर्द ये बेटी 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 तुम इमली जैसी हो, बेटी उधर मत जा, बेटी 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 जो है वो बड़ी हो गई है और शालीन के इर्द गिर्द ही मंडरा रही है। चाहती वो बेटी तो शेव या फिर उधर दूसरे ग्रुप में बैठ के मस्ती मजाक वाला एकदम फनी अंदाज में अपनी जर्नी को आगे लेके जा सकती थी, लेकिन बेटी को तो शालीन पसंद है, हम क्या कर सकते हैं। बेटी बेटी अकल हो तो समझ जाओ बेटी। चलिए मैं कर देता हूं वीडियो खत्म। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।